ब्लाउज़ में प्लेट डालने का इससे आसान तरीका आपने शायद पहले ही कहीं देखा हो, तो आपको मैं बहुत ही आसान तरीका सिखाने वाली हूँ। बिगिनर्स के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। तो यहाँ से 4 इंच की मैंने मार्किंग की है पहले एक, उसके बाद हम शोल्डर से इंची टेप को ऊपर से मिला के रखेंगे, ठीक है। सीधा इंची टेप रखना है आपको। और ये 38 साइज़ में ब्लाउज में बना रही हूँ, तो 38 साइज़ के हिसाब से 10.5 पे चेस्ट पॉइंट आ रहा है, लेकिन आपको उससे 1 इंच नीचे की तरफ, जो चेस्ट पॉइंट आई उससे 1 इंच नीचे की तरफ आपको 11.5 से नीचे की तरफ एक ये लाइन खींच लेनी है, ठीक है। अब यहाँ से भी इसकी दूरी 4 इंच ही होनी चाहिए, नाप के ये देख लें, ठीक है। ये दूरी भी 4 इंच ही होनी चाहिए। उसके बाद आप कोई भी सर्कल, कटोरी, किसी भी टाइप का इस तरह का सर्कल लेना है जिसकी दूरी आपकी 3.25, 3.5 या 3.25 के आसपास, मतलब 4 तक हो, ठीक है। उसके हिसाब से कोई भी सर्कल उठा लीजिए और उसको ना इसमें इसके ऊपर बिल्कुल बीच में रखना है आपको। ये लाइन आपकी बिल्कुल सर्कल के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। इस तरीके से रख के हम एक सर्कल बना लेंगे पहले अच्छे से, ठीक है। ये उनके लिए ट्रिक है जो लोग इंचेस याद नहीं रख पाते हैं कि कितना इंच का कहाँ से नाप लगाएं, कैसे लगाएं, ठीक है। उसके बाद यहाँ से 2 इंच पे आपको एक पॉइंट उसी सर्कल पे लगा देना है और फिर जो प्लेट डाली है ना वो सीधी ना करके नीचे की तरफ तिरछी डाली है, नीचे की तरफ डाउन करके ½ इंच कम से कम नीचे की तरफ डाउन करके इस प्लेट को मैंने डाला है। फिर इधर भी हम 2 इंच का पॉइंट लगाएंगे, सर्कल पे ही ये पॉइंट लगाने हैं आपको, ध्यान दीजिएगा। और इस प्लेट को भी सीधी ना डाल के आपको कम से कम 1.5-2 इंच नीचे की तरफ झुका के इसको प्लेट को डाल लेना है। फिर जो चौथी प्लेट है उसको भी 2 इंच पे मार्किंग करेंगे, सर्कल पे ही मार्किंग करेंगे और आर्म होल के बिल्कुल बीच में वो निशान आपका चला जाता है, ठीक है। इस तरीके से आपकी चारों प्लेट बहुत ही आसान तरीके से डल जाती हैं। उसके बाद हम बेल्ट के लिए कटिंग करेंगे, तो 2.5 इंच यहाँ से नीचे की तरफ मैंने नापा है और उसके बाद प्लेट आपको जितनी डालनी है उतना पहले सीधा एक निशान लगा लेते हैं, ठीक है। तो 1.25 इंच इधर की तरफ, 1.25 इंच इधर की तरफ, 1.5 इंच की हमारी ये प्लेट होगी। इस तरीके से मैंने इसमें मार्किंग कर लिया। उसके बाद इधर की मार्किंग को तो आपको सीधा कर लेना है, ठीक है। आप चाहें तो थोड़ा सा डाउन करके भी लगा सकते हैं इस मार्किंग को, चल जाएगा, ठीक है। और इधर की मार्किंग में गोलाई वाली शेप इस तरीके से दे लेनी है, यानी कि जो प्लेट हमने आगे की डाली हुई है उससे कम से कम 1.25 इंच नीचे ये शेप होनी चाहिए जो बेल्ट की कटिंग की है, ठीक है। अब कई लोगों का सवाल ये होता है कि मैम जब बैक पल्ले से ना आगे का पल्ला भी छोटा पड़ जाता है सिलने के बाद, तो आपको ना कम से कम, देखिए मैंने ऊपर से ½ इंच शोल्डर के लिए छोड़ा, फिर भी मेरा ना ये 3 इंच एक्स्ट्रा है। मैं ये ब्लाउज ना 14.5 इंच का बनाने वाली हूँ, लेकिन मेरा टोटल जो फैब्रिक है ना वो 18.5 इंच की लंबाई है, क्योंकि हमारा 1 इंच तो बेल्ट में चला जाएगा सिलने में और 1 इंच चला जाएगा हमारा प्लेट में, तो 2 इंच और ½ इंच शोल्डर में चला जाएगा, 2.5 इंच तो चला ही जाएगा, तो 1.5 इंच तो बचना चाहिए।